होम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो फिनलैंड में मास्टर करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो फिनलैंड में एप्लीकेशन का क्या मेथड होता है, इसमें स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं और किस तरह से उसमें एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी पड़ती है, एप्लीकेशन प्रोसीड करनी पड़ती है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें लाइक फॉर मास्टर, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे तो किस तरह से अपनी एप्लीकेशन जो है ना खुद फाइनलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे बात करें इसके स्कॉलरशिप के बारे में कि फिनलैंड कौन कौन से स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज जो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है या देता है, वो कौन कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिनलैंड जो है ना आपको फुली फंडेड और पार्शली फंडेड दोनों जो है ना यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको मिलते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, अब यहाँ पे देखें जी, फॉर एग्जांपल इसके जो टॉप स्कॉलरशिप है ना 2026 के लिए, अभी पहला जो है उसका स्कॉलरशिप का नेम है, वो स्कॉलरशिप है जी मास्टर के लिए, लाइक जो स्टूडेंट एमएस एमफिल करना चाहते हैं फिनलैंड में। अब ये जो है ना टोटल 100% जो ट्यूशन फीस होती है वो बिल्कुल फ्री में कवर करता है। उसके साथ साथ जो रिलोकेशन ग्रांट्स होती है 5000 यूरो की, वो भी तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट को दी जाती है। अब ये जो मास्टर की स्कॉलरशिप है, जो स्टूडेंट एमएस एमफिल करना चाहता है फिनलैंड में करना चाहता है, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को जो है ना वो कंसिडर कर सकते हैं और कौन कौन सी जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जो ये ऑफर कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिवर्सिटी है वो है आल्टो यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्स की, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्को, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ उलो। अब ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये यूनिवर्सिटी जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को इंक्लूडिंग पाकिस्तानी जो एमएस एमफिल करना चाहते हैं ऑन स्कॉलरशिप, इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। और ये जो ना तमाम टॉप परफॉर्मिंग जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट एकेडमिक ईयर के लिए जो ना ये ग्रांट जो है ना दी जाती है। उसके बाद लाइक अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टुर्को स्कॉलरशिप जो 2026 के लिए तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑफर कर रहा है, इसमें जो ट्यूशन फी है, लाइक जो यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फीस होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। अब यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, लाइक अगर आपकी फुली ट्यूशन फीस जो है वेव नहीं होती तो 50% भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसका रिडक्शन भी मिल सकता है जो कि ऑलमोस्ट 2000 यूरो का होता है, ठीक है। ये उन स्टूडेंट के लिए होता है जो स्टूडेंट अपना एडमिशन अर्ली फाइनलाइज या कंफर्म करा लेते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ उलू स्कॉलरशिप, अब ये जो स्कॉलरशिप है इसमें तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट को 100% ट्यूशन वेवर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो है ना मास्टर की स्कॉलरशिप है, जो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होते हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो कि ट्यूशन फी वेवर की मद में दिए जाते हैं। अब जो है ना एक पीएचडी का स्कॉलरशिप है, अब पीएचडी का स्कॉलरशिप जिसको हम कहते हैं फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या ईडीयूएफआई फेलोशिप, अब ये पीएचडी और रिसर्च के लिए दिया जाता है। अब ये जो है ना पहले फंड किया जाता है फिनिश नेशनल एजेंसी ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जिसको हम ईडीयूएफआई भी कहते हैं, जो कि फिनलैंड गवर्नमेंट की तरफ से फंड किया जाता है। अब ये जो है ना जो है, ठीक है, स्कॉलरशिप पीएचडी स्टूडेंट को दिया जाता है, जो कोई भी स्टूडेंट है, इंटरनेशनल है, इवन के पाकिस्तान है या किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, वो यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट फंडेड डॉक्टर प्रोग्राम में अप्लाई करता है। उसी फंडिंग प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करता है, उसी में सिलेक्शन होती है, उसी सिलेक्शन के दौरान ही उनको फिनिश गवर्नमेंट ये जो स्कॉलरशिप है प्रोवाइड करती है फॉर पीएचडी एनी रिसर्च बेस्ड डिग्री के लिए, ठीक है। सेम इसी तरह से जो एकेडमी ऑफ फिनलैंड है पोस्ट डॉक्टर या डॉक्टर फंडिंग के लिए जो दिया जाता है, इसमें जो है ना आपको 4 ईयर की जो ग्रांट दी जाती है जो इंडिपेंडेंट रिसर्च के लिए, वो ऑलमोस्ट 7 लाख यूरो, ठीक है, जो कि 4 साल के लिए आपको दी जाती है। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट अब जिसने अपनी पीएचडी कंप्लीट की है 2019 से 2024 के दौरान, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए, इस पोस्ट डॉक्टर के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन जो ना अभी ओपन है, फंडिंग स्टार्टेड है, और इसकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो होंगी सितंबर 2026 में, ठीक है। तो आप एज सुन एज पॉसिबल अपना एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को विन कर सकते हैं। मेथड क्या होगा इसमें एप्लीकेशन का, सिंपल सा मेथड है, कोई भी जो इसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं फिनलैंड की, आप उसमें एप्लीकेशन फाइनलाइज करें यूनिवर्सिटी फंडिंग डॉक्टर प्रोग्राम में। अगर आपकी वो विन हो जाती है तो ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली आपको 4 साल के लिए दिया जाता है। उसके अलावा जो इरास्मस मंडस का जॉइंट मास्टर प्रोग्राम है, अगर आप इरास्मस मंडस के थ्रू फिनलैंड में पढ़ना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पे जो फिनिश की मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इरास्मस मंडस के अंडर जो है ना पार्टिसिपेट करती हैं। आप अपनी एप्लीकेशन के दौरान फिनलैंड को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है ना हाईली कम्पिटिटिव होता है, तमाम तो इंटरनेशनल किसी भी कंट्री से स्टूडेंट बिलोंग करता है अप्लाई कर सकते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तानी। ये जो है ना बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड होता है एमएस एमफिल के लिए, ठीक है। अब ये फ्री कैसे होता है, लाइक इसमें ट्यूशन फी नहीं होती, मंथली स्टाइपेंड माना खर्चा भी दिया जाता है, उसके अलावा आपको ट्रैवल अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये होगी जी स्कॉलरशिप।
अगर अब यहाँ पे मेजर जो चीज़ होती है ना, आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है ना वो डिपेंड करेगी आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में, कि आप किस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कंफर्म कर रहे हैं। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपने चेक करनी है। जहाँ पे अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आप उसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, उस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन डिसाइड करेंगे, जिसमें आप अपना MOI, जिसको हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहते हैं, जो हम लास्ट ग्रेजुएटेड यूनिवर्सिटी से लेते हैं, उसी की बेस पे आप अप्लाई करेंगे और उसी की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मेजरली जो भी स्कॉलरशिप होगा अप्रॉक्सीमेट जो है ना, आपको आइल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, उसी की बेस पे भी आप अपनी अपॉर्चुनिटी को एनहांस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है फिनलैंड में, उसका स्केड्यूल, उसके जो एक्सपेंसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। एकोमोडेशन की मद में आपके 300 से 600 यूरो लग सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप के आप एकोमोडेशन खुद कंफर्म करते हैं। ठीक है, लोकेशन भी देखी जाती है, हॉस्टल भी देखा जाता है वो किस टाइप का। ठीक है, वो फिर आप पे डिपेंड है। उसके अलावा फूड एंड ग्रोसरीज, इसमें 200 से 300, ट्रांसपोर्ट के लिए 50 से 70 यूरो, इंटरनेट और यूटिलिटीज़ के लिए 50 से 100 यूरो, जो मिसलेनियस अखराजात होते हैं उसमें 100 से 100 यूरो आपके लग सकते हैं। अगर टोटल एवरेज करके बताया जाए तो इसमें टोटल जो एवरेज मंथली एक्सपेंसेस आपके लग सकते हैं वो 700 से 1000 के दरमियान यूरो आपके लग सकते हैं। ठीक है, अब ये भी आपके डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रह रहे हो। ठीक है, अगर सिटी जहाँ पे महंगाई कम होगी ऑब्वियसली आपके खर्चे भी कम होंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये भी है कि मैनी जो फ़िनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सब्सिडाइज़्ड खाना भी प्रोवाइड करती हैं और उसके साथ-साथ अफ़ोर्डेबल जो स्टूडेंट की हाउसिंग होती है, वो भी प्रोवाइड करती हैं। और ये किसकी तरफ से जो है ना ये फंड किया जाता है या दिया जाता है, वो दिया जाता है फ़िनिश स्टूडेंट हाउसिंग फाउंडेशन की तरफ से, जिसको हम HOAS भी कहते हैं। इसके अंडर अगर आप अपना हॉस्टल कंफर्म करेंगे, ठीक है, तो उसी के दौरान आपको अफोर्डेबल रिहाइश भी मिलेगी और उसके साथ साथ आपको खाना भी दिया जाता है। उसके अलावा वर्क एंड सेटलमेंट आफ्टर स्टडी, जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे जॉब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे देखें, आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन अप्लाई फॉर ए 2 ईयर रेजिडेंस परमिट। ठीक है, अब लाइक जिस भी स्टूडेंट की MS MPhil कंप्लीट होती है, PhD कंप्लीट होती है या पोस्ट डॉक कंप्लीट होती है, वो 2 साल के लिए जो रेजिडेंस परमिट है उसके लिए एलिजिबल होता है, उसमें अप्लाई कर सकता है। अब ये जो आप अप्लाई करेंगे वो इस वजह से आप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक अगर आप वहाँ पे जॉब ढूंढना चाहते हैं या अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप वहाँ पे फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन इसी 2 साल के दौरान, तो आप इस 2 ईयर रेजिडेंस परमिट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। आप जब आपका ये लग जाता है तो 2 साल के लिए आप वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप जो है ना वहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट सिक्योर कर लेते हैं, आप इसी को जो है ना कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ए कंटिन्यूअस रेजिडेंस परमिट विच काउंट्स टुवर्ड्स परमानेंट रेजिडेंसी। लाइक जिस स्टूडेंट की MS MPhil कंप्लीट होती है, PhD कंप्लीट होती है या पोस्ट डॉक्टरेट कंप्लीट होती है, उसकी कंप्लीशन के बाद वो जो 2 साल का रेजिडेंस जो परमिट है अप्लाई कर लेता है। फिर उसी 2 साल के दौरान अगर वो जॉब करता है या बिजनेस करता है या किसी भी जगह में फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में अप्लाई करता है, वो लग जाती है, तो फिर इसी टेम्परेरी जो रेजिडेंस परमिट है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंटिन्यूअस रेजिडेंस परमिट में और इसी की बेस पे वो एलिजिबल हो जाते हैं परमानेंट रेजिडेंसी में। ठीक है, तो ये भी अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाती है। अब यहाँ पे रेजिडेंसी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो होती है 4 साल। अगर आप वहाँ पे 4 साल के लिए कंटिन्यूअसली रहते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं फॉर परमानेंट रेजिडेंसी इन फिनलैंड। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है जी फाइनल वर्ड्स मतलब कि यह मतलब कि आप अगर आप इसको चूज करना चाहते हैं, वर्ल्ड क्लास ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है, इसके सिटीज जो है ना सेफ हैं, बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर बैचलर मास्टर और PhD और पोस्ट डॉक, तो ये आपके लिए परफेक्ट जो है ना डेस्टिनेशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम स्टडी वीज़ा, वो स्टूडेंट जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसके एक्सपेंसेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें एप्लीकेशन का प्रोसीजर किस तरह से होगा। ठीक है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो रेजिडेंस परमिट फॉर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, आपको किसी भी फिनिश यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर कंफर्म करना पड़ता है, सिक्योर करना पड़ता है। जब वो आपका सिक्योर हो जाता है तो फिर जो है ना आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए जो है ना आपके पास प्रूफ ऑफ फंड होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। अगर आपका फुली फंडेड होता है तो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, और ये भी आपने माइंड में रखना है, 800 जो यूरो है पर मंथ आपके बैंक स्टेटमेंट या बैंक में होने चाहिए। ये अमाउंट आपके अपने अकाउंट में होने चाहिए, लाइक कोई स्पॉन्सर भी आपको नहीं कर सकता, ना कोई थर्ड पार्टी आपको फंड कर सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा
आपके पास वैलिड हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए जिसकी कास्ट है अप्रोक्सीमेट 120,000 फॉर द इंटायर स्टे, ठीक है, यूरो। उसके अलावा ट्यूशन फी पेमेंट रिसिप्ट या स्कॉलरशिप लेटर। अगर आप यहाँ पे लाइक आप सेल्फ बेस पे जाना चाह रहे हैं तो ये लेटर्स आपके पास होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसके अलावा ट्यूशन फी जो आपने पे की है उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका स्कॉलरशिप है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्कॉलरशिप लेटर होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए और उसके बाद प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन होनी चाहिए। उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन हो जाती है, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, इंटर इन फिनलैंड एंड विजिट द फिनलैंड एम्बेसी। फिर आपको फिनलैंड की एम्बेसी को विजिट करना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको बायोमेट्रिक कंफर्म करनी पड़ती है और वेरिफिकेशन करानी पड़ती है। अब ये जो प्रोसीजर होता है वो कम से कम 4 से 8 वीक का होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कम्प्लेक्सिटी पे। और इसके अलावा वर्क परमिशन ड्यूरिंग स्टडी, जो स्टूडेंट सेल्फ बेस पे वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे 30 घंटे पर वीक वहाँ पे जॉब कर सकता है, फुल टाइम ड्यूरिंग वेकेशंस। अब लाइक अगर आप वहाँ पे पढ़ रहे हो ड्यूरिंग एजुकेशन, आप एक वीक में 30 घंटे वहाँ पे जॉब कर सकते हो जिसमें आप सारे एक्सपेंसेस वगैरह कवर कर सकते हो। उसके साथ साथ जब आपकी लाइक वीकली में छुट्टियां आ जाती हैं, सैटरडे छुट्टी या संडे छुट्टी है, 2 छुट्टियां या 3 छुट्टियां, जितनी भी छुट्टियां आपकी बनती है, तो उसी ड्यूरेशन के दौरान आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो अगर आप फिनलैंड में अप्लाई करना चाह रहे हो तो ये तमाम तरह स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेनिफिट्स हैं। ये जो है ना स्टडी वीज़ा का प्रोसीजर है। और उसके साथ साथ कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी को आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी एप्लीकेशन को जो है ना प्रोसीड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।